अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके परिंदे को सांस का मसला है, वो मुंह खोल के सांस ले रहा है, छींके बहुत ज्यादा कर रहा है, उसके मुंह से उसके नाक से पानी की तरह को मवाद को रेशा बह रहा है, उसके गले में आपको महसूस हो रहा है कि कोई चीज फंसी हुई है और वो खाना पीना बहुत कम कर गया है, वो ढीला होकर बैठा है, सुस्त हो गया है और वो हरे रंग के बिठे करना शुरू हो गया है, या वो तो के अंदर बुरादे के अंदर लंबी गर्दन करके बैठा हुआ है और आप मोर्टेलिटी अगर ओपन करते हैं तो मोर्टेलिटी के अंदर आपको येलोइश कलर के पर्दे फील हो रहे हैं लंग्स के ऊपर, लिवर के ऊपर, और आप परेशान हैं। आपने बड़ी मोहब्बत से इन परिंदों को पाला है लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पहुंचे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बर्ड में पहले बताए गए तमाम रिस्पिरेटरी इश्यूज हैं, कैसे आपने बर्ड को रिकवरी की तरफ लेके जाना है, क्या क्या आपने प्रिकॉशंस करनी है, क्या आपने डाइट देनी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक्स के बटन को छू लीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर लाइक्स का टारगेट 200 लाइक्स हैं और जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते उनके लिए टारगेट है कि 100 पीपल, 100 लोग मुझे सब्सक्राइबर चाहिए इस वीडियो के थ्रू। वीडियो को शुरू करते हैं। रिस्पिरेटरी इश्यूज, सांस के मसाइल, ये तमाम बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, साथ साथ ये वायरल भी हैं। अब कौन कौन सा बैक्टीरिया है? ये माइकोप्लाज्मा यानी कि CRD, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज की वजह से भी ये हो सकते हैं। इकोलाई की वजह से भी सांस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। कुछ स्पीशीज के अंदर पास्चुरेला माल्टोसिडा की वजह से भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी सांस के मसाइल आपके बर्ड्स में क्यों आते हैं। ये जो मौसम है ये आंधियों का मौसम है। आंधियों का मौसम में गर्दो गुबार बहुत ज्यादा उठता है, वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। जो मसला सबसे ज्यादा आता है घर में मुर्गियां रखें या आपने शेड पे, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो माइकोप्लाज्मा, हम पढ़ चुके हैं उस बारे में। ये तमाम कॉजेटिव एजेंट्स हैं जिनकी वजह से आपका चूजा, आपका परिंदा सांस की बीमारियों का शिकार हो सकता है। माइकोप्लाज्मा इकोलाई के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाके इनको अलग-अलग डिटेल में पढ़ सकते हैं। डस्ट जब उड़ती है तो ये सांस के जरिए ट्रेकिया के अंदर पहुंचती है। ट्रेकिया में अल्लाह ताला ने म्यूकस ऑर्गन यानी रेशा बनाने वाले ग्लैंड्स रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं? वो रेशा प्रोड्यूस करते हैं ताकि जितने भी जर्म्स हैं, डस्ट है, वो लंग्स के अंदर जाके लंग्स को इन्फेक्ट ना करें। जब वो डस्ट और जर्म्स बॉडी के अंदर शामिल होते हैं ट्रेकिया के अंदर, तो नॉस्ट्रल्स के अंदर, ट्रेकिया के अंदर वो इरिटेशन पैदा करते हैं। उस इरिटेशन की वजह से होता ये है कि म्यूकस जो ग्लैंड्स, रेशा बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वो म्यूकस पैदा करना शुरू करते हैं। वो फिर म्यूकस की मकदार जब बढ़ती है तो फिर बर्ड को सांस लेने में मसला होता है। सांस लेने में मसला होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इम्यूनो सप्रेशन का शिकार होता है। फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया जितने भी हैं, वायरसेस हैं, वो अटैक कर जाते हैं। ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से आपका परिंदा सांस की बीमारियों का शिकार होता है। आपके बर्ड को, आपकी मुर्गियों को मसला आ गया सांस का, करेंगे क्या? उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए निकाल के रखी हैं। मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे थे बार बार के सांस के मसाइल के ऊपर वीडियो बनाएं। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके परिंदे के अंदर ऊपर बताए गए तमाम मसाइल हैं और वो सांस के साथ रिलेटेड हैं तो इस सारे प्रॉब्लम्स में हम फिर क्या क्या चीज़ दे सकते हैं। मैं ये घरेलू पैमाने पे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या चीज़ देनी है। और साथ में मैं जो इस वक्त ब्रॉयलर प्रोडक्शन, लेयर प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं या बड़े पैमाने पे गोल्डन मिश्री का काम करते हैं, उनके लिए पोल्ट्री की मेडिसिन भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम शुरू करते हैं। जो माइकोप्लाज्मा के लिए और CRD या CCRD के लिए ड्रग ऑफ चॉइस समझी जाती है वो है टाइलोसिन। टाइलोसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसमें टाइलोसिन हो। हम अपनी आज की वीडियो को टाइलोसिन के ऊपर महदूद रखेंगे कि टाइलोसिन अगर आपने इस्तेमाल करनी है, स्पेसिफिकली सांस के मसले हैं, तो आपने क्या क्या चीज इस्तेमाल करनी है। आपको जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं, जो लोग कमेंट्स के अंदर राब्ता करते हैं, उन लोगों को पता होगा मैं जो सबसे ज्यादा चीज सांस के मसले में रिकमेंड करता हूँ वो है ये टाइलोफर्सन साशे। इसको आप करीब से देखें, ये है टाइलोफर्सन, लाइट पड़ रही है, उर्दू में इस तरह से लिखते हैं। टाइलोफर्सन साशे मार्केट में आम वेटरनरी स्टोर, पोल्ट्री स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है और ये आपको 495 रुपए का मिल जाता है। ये 100 ग्राम का है। टाइलोसिन 2.5% है, एरिथ्रोमाइसिन 3% है और साथ में एक और ड्रग है फ्रोल्टाडॉन। फ्रोल्टाडॉन इसमें 5% है। ये इसलिए डली होती है क्योंकि जब भी सांस का मसाइल होता है तो साथ साथ टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला, वो भी एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होगा
तो आपके बर्ड में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसे इसमें फ्लोल्टाडोन डाला होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट डोज है वो 4 ग्राम फी लीटर है। अब कैसे मेजर करना है ये हम बाद में देखें। अगर आपने स्पोर्टिव देना है, आपको लग रहा है कि कुछ परिंदों में आ गया है, कुछ ठीक है, तो आप 2 ग्राम पर लीटर इसको दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक है। इसने क्या करना है, आपके परिंदे के अंदर जो माइकोप्लाज्मा या कोई और जर्म्स है जो सांस के मसले पैदा कर रहा है उसको ठीक करना है, उसको उसकी ग्रोथ को रोकना है। ठीक हो गया। लेकिन जो रेशा बन चुका है, जो म्यूकस ग्लैंड्स रेशा बार बार बना रहे हैं, उसको ये ठीक नहीं करेगा। उसके लिए रेशे को तोड़ने के लिए, प्लग बन गया उसको तोड़ने के लिए, उसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं, वो ये छोटा सा साशे है 15 या 16 रुपए का। यह है म्यूकोलेटर। म्यूकोलेटर में एन एसिटाइल सिस्टीन होती है। ये म्यूकोलिटिक ड्रग है। साथ साथ ये क्या करेगी, जो ग्लैंड्स बार बार रेशा बना रहे हैं उनको स्टॉप करेगी। सांस की नालियां हैं उनको खोल देगी ताकि बर्ड सांस लेने में आसानी फील करे। जब वो सांस आसानी से ले पाएगा तो उसके अंदर इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली वो रिकवरी की तरफ चला जाएगा। इसकी जो डोज है वो ये है कि आपने इस एक साशे को 4 लीटर पानी में हल करना है अगर मसला कम है। अगर मसला ज्यादा है तो इस एक साशे को 2 लीटर पानी में आप हल करेंगे और उसके अंदर आपने टाइलोफर्सन भी डाल देना है। दोनों को मिला के आप इस्तेमाल करा सकते हैं। अब हमने बात की स्ट्रेस की। आपका बर्ड को सांस लेने में मुश्किल आ रही है, ढीला हो जाएगा, बैठ जाएगा, इम्यूनिटी उसकी डाउन हो जाएगी, उसका हर तरह का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को फील करें ना, जब आपको बुखार होता है, आपका सांस बंद हो तो हम घबरा जाते हैं, फियर का शिकार हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम लो होना शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए ये है साइमोस्ट्रेस। साइमोस्ट्रेस के अंदर तमाम तरह के मल्टीविटामिन हैं और आयरन है, निकोटिनामाइड है। ये आपके बर्ड को स्ट्रेस से निकालेंगे, चाहे वो मेडिसिन का स्ट्रेस हो, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का स्ट्रेस हो, इन्वायरमेंट का स्ट्रेस हो, इन सारी चीजों से आपके बर्ड को निकालेंगे। इसकी जो डोज है ये 1 ग्राम 2 लीटर पानी के अंदर हल करना है। यानी कि अगर 1 लीटर पानी होगा तो उसमें आधा ग्राम आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप 1 ग्राम 1 लीटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सीवियर प्रॉब्लम हो तो। आपने, अब मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ये तीनों चीजें आप इकट्ठी भी दे सकते हैं, टाइलोफर्सन, म्यूकोलेटर और साइमोस्ट्रेस। अब आपके बर्ड में रेशे का इतना मसला नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्शन का शिकार हो गया है, अब आगे उसका और मसला खराब हो सकता है। अब वो छींके कर रहा है, बहुत ज्यादा नाक को यूं झटक रहा है, बिल्कुल आपको नजला वो इधर उधर झटक रहा है, क्योंकि उसके लिए हम एंटी एलर्जिक देते हैं। एंटी एलर्जिक जो हम इसमें सबसे ज्यादा पोटेंट इस्तेमाल करते हैं वो है एविल। ये है वो एविल का सिरप जिसका मैं बार बार हर कमेंट के अंदर और हर वीडियो में जिक्र करता हूं। इसके अंदर होता है फेनरामिन मेलिएट, क्लोरफेनरामिन मेलिएट। ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग है कि घर में आपको पता चला है कि आंधियां शुरू हो गई हैं तो आप इसको एहतियातन भी यूज करा सकते हैं ताकि आपके बर्ड में जो डस्ट, जो अंदर वायरस या बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह जाने से इरिटेशन पैदा होनी है, हम उसको इससे बचाएं। अगर आपके बर्ड में ज्यादा रेशे का मसला नहीं है तो आपने एविल को इस्तेमाल करवाना है। फिर आप म्यूकोलेटर साशे इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने फिर क्या करना है, टाइलोफर्सन लेना है, टाइलोफर्सन के साथ आपने एवल इस्तेमाल करना है। 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर आपने एवल का इस्तेमाल करवाना है। ये वो मेडिसिन हैं जो आप पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी में इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, या आप पानी में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप इंजेक्शन लगा सकते। उसके लिए जो सबसे कारआमद इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो है ये जेंटा कॉम्बिसोन। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टाइलोसिन है, जेंटा है, डेक्सा है और मजे की बात इसमें एवल भी है। यानी सारी चीजें आ गई ना, टाइलो, जेंटा और डेक्सा, ताकि आपका बर्ड बिल्कुल सुस्त होकर बैठ गया तो उसको एनर्जी देने के लिए स्टीरॉयड है, और साथ में इसमें एवल सिरप वाला फार्मूला भी डाला हुआ है, एंटी एलर्जिक भी डाला हुआ है। अब इसकी जो डोज है वो इसके ऊपर लिखी हुई है कि आपने 1 ml 5 किलो या 10 किलो बॉडी वेट को लगाना है। तो इन चीजों को मेजर करना मुश्किल हो जाता है। आपका परिंदा तो 1 किलो का होगा, 700 ग्राम का होगा। तो आसानी के लिए जो मैंने डोजेज बनाई हुई है कि अगर आपका बर्ड 1 किलो से कम है तो आपने आधा सीसी इसको चेस्ट में लगाना है। 3 दिन आपने लगातार लगाना है 24 घंटे के बाद। यानी आज इस वक्त टाइम हुआ है 3 बज गए हैं, 3 बजे लगाएंगे तो कल इसी टाइम 3 बजे, परसों इसी टाइम 3 बजे। अगर 1 किलो से ज्यादा है आपका परिंदा तो इसको आप 1 ml भी आप इसको चेस्ट के अंदर लगा सकते हैं। अब लगाने का तरीका मैंने वीडियो का ऊपर लिंक दे रहा हूं, आपने उसमें देख लेना है कि इंजेक्शन कैसे चेस्ट के अंदर लगाते हैं। लगाने के लिए एक ये सिरिंज होती है, ये इस वाली सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना। सिरिंज आप यही ले लें लेकिन सुई छोटी ले लें।
या इंसुलिन वाली सिरिंज, मैं लाना भूल गया, इंसुलिन वाली सिरिंज में ऊपर तस्वीर लगा रहा हूँ, आप वो लगाएंगे। और मैयर कैसे करेंगे, 2 ग्राम 1 ग्राम इसको किस तरह से मैयर करेंगे, ये जो सिरप आपने मैयर करना है उसके लिए मैं ये सिरिंज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर देखें ये 10 ml की सिरिंज है, 1 ml 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जब मैंने कहा कि इस इंजेक्शन इस एवल सिरप का आपने 1 ml लेना है तो आपने इसको 1 ml भर लेना है। 1 ml है, 2 ml डालेंगे, 2 ml भर के पानी में डाल देंगे। ये हमने कैसे देने हैं। अब इसका 4 ग्राम कैसे देना है। लोग मुझे कहते हैं कि जी हमें डॉक्टर्स ने ये बताया कि चुटकी का हिसाब रख लें। अब चुटकी मेरा ख्याल है आधा ग्राम भी नहीं बनती, ठीक है। तो आपने 4 ग्राम जब डालना है तो फिर आपको 8 से 10 चुटकियां डालनी पड़ेंगी, फिर जाके 4 ग्राम होगा। तो उसका बेहतर हल है, जहां पे आपने मुर्गियों के ऊपर इतने पैसे लगाए होते हैं, 200-250 रुपए की चीज है, ये सेट मिलता है किचन के लिए ना। इसमें जो सबसे बड़ा है वो 15 ml का है, फिर 7.5 है, फिर 5 है, फिर 2.5 है, और उसके बाद सबसे छोटा वाला जो है ना वो तकरीबन 1.25 ml है। अब ये 200-250 रुपए का आम दुकान से आपको मिल जाएगा। इसमें आप हर तरह की मैयर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है ml में और ग्राम्स के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इससे भी मैयर करेंगे तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तरीकाकार क्या है, तरीकाकार मैं आपको मैयर करने का बता देता हूँ। फर्ज करें आपने टाइलोफर्सन का लेना है 4 ग्राम, तो आप क्या करेंगे, पैकेट को ओपन करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 ml वाला स्पून निकालेंगे और उसमें 5 ml मैयर करके उसमें अंदाजन आप 1 ग्राम को साइड पे कर देंगे, या आप 5 ग्राम भी अगर डाल लेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो कप है ये 5 ml का है, यानी 5 ग्राम का। मैयर कैसे करना है, आपने स्पून को भरना है, भर के आपने इसके ऊपर यूं फिंगर फेर देनी है, बिल्कुल इसको सतह के बराबर कर देना है। जब ये बराबर कर देंगे तो ये 5 ग्राम बन जाएगा। इसी तरह आपने 1 ml मैयर कर लेना है, इसी तरह आपने 10 ml या 10 ग्राम मैयर कर लेना है, इसी तरह आपने 15 ग्राम या 15 ml मैयर कर लेना है। बड़ा आसान सा तरीका है। जो पोल्ट्री जो बड़े शेड हैं, गोल्डन मिस्री के शेड हैं और ब्रॉयलर्स के शेड हैं, लेयर के शेड हैं, उनको पोल्ट्री साइड पे टाइलोसिन डॉक्सी मुयसर होती है। आप टाइलोसिन डॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-20 होगी तो 1 ग्राम 1 लीटर में इस्तेमाल करेंगे, 20-40 होगी तो 1 ग्राम 1.5 या 2 लीटर में इस्तेमाल करेंगे। फास्फोटाइलो का कम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, और आप एंड्रोकोलिस्टीन के साथ डॉक्सी का कम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, और अगर आप अच्छा सवाल करते हैं तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। वीडियो को आपने लाइक करना है, 200 लाइक्स का टारगेट है, और इस वीडियो के थ्रू सब्सक्राइब्स का जो टारगेट है वो 100 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा उंगली को हिलाएं, लाइक के बटन को भी छू लें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त मैं आपको मुयस्सर रहूं, आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए, तो आप मुझे मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी रब्ता करें, डॉक्टर कामरान इंस्टाग्राम के ऊपर, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान फेसबुक के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं और आप मुल्क से बाहर हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप patreon.com पे मुझे एज लो एज $5 सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाह रहे हैं, हर संडे को मैं 2 बजे दोपहर को लाइव आता हूं 1 घंटे के लिए। आप हर संडे को मुझसे लाइव